मिनट हो जाते है। ये शिक्षाप्रद कहानियां हैं और ये असली घटनाएं हैं, ये कहानियां नहीं है, ये नॉवल नहीं है जो वैसे काल्पनिक बनाई है लोगों को उत्साहित करने के लिए। ये घटनाएं हैं, ऐसे गुजरे हुए हैं जब भी वो इतनी उच्च कैटेगरी को प्राप्त हुए हैं। तो हम उसमें से कुछ तो अप्लाई कर सकते हैं ना। ये क्या काम आती है, बताएं क्या काम आती है। सबका स्वभाव अलग अलग बना हुआ है ना। तो जब स्वभाव दुखी करे, विचार घेर ले, दुखी कर दे, चिंतन करवा दे, बेचैनी बना दे, उस समय महापुरुषों की कथाएं सामने आकर के हमें पॉजिटिव ऊर्जा दे करके हमें संभाल लेती है। ये कहानियां, ये कहा पॉजिटिव ऊर्जा मिली, जैसे बेहोशी आ जाए, जाड़ी जुड़ जाए, तो क्या करते हैं, जल का छिट्टा देकर जरा जल डाल देते हैं। तो उस काल में देखो जल कितना पी रहे हैं, पर उस काल में वो जल अपना अमृत का काम करता है कि नहीं। ठीक इसी तरह महापुरुषों के सत्संग की कथाएं, वो तो घटनाएं घट ली, इतिहास में क्यों छपी। ये ऐसी वो संजीवनी बूटी है कि ये हमेशा काम आती है मुझको। इनसे ज्यादा संजीवनी बूटी नहीं है। अच्छे कार्यों की कथाएं, घटनाएं हमारे जीवन में, सृष्टि में न जाने कितने मानवों का कल्याण कर देती है। ठीक मौके पर काम आती है, इसलिए सुनाते हैं संत जन। नहीं तो घटना घट ली, कहेंगे हम क्यों रिपीट करें हम उनको, जब आज ना वो मनुष्य है, ना वो घटना है, ना वो स्थिति है, ना वो समय है, फिर भी रिपीट हो जा रही है। इतिहास बन गए हैं, छप गई हैं, किताबें बन गई है। तो इसलिए कि ये धरोहर है, संजीवनी है ये। उस समय तड़पते आदमी को, मरते आदमी को, दुखी आदमी को, गिरते आदमी को बल मिलता है, फिर वो उठ खड़ा होता है। इसलिए हमें इन पर चलना चाहिए। ये नहीं है सिर्फ ये जो गहरा उपदेश आत्म बोध का, गीता जी का सब उपदेश सिर्फ उपदेश मात्र से आपकी अहम वृत्ति मर जाएगी। उपदेश तो ये दिखाता है कि तुम ये हो, तुम्हारा स्वरूप ये है, पर जो आदतें पड़ी उनका क्या बताओ। जो आदतें पड़ी उनका क्या। आदतें तो मान की बहुत ज्यादा है ना अंदर में। अभी हम इसको एक थप्पड़ मार दे खड़े हो गए सरोज को, ये पूछे क्यों मारा, अरे तुमने सोचना से उल्टा बोला था, मान लीजिए बोल दे, तो अब ये सह तो लेगी, पर इसका अपमान इसको कितना करेगा, ये कितना उसके पीछे लगेगी, कितना टेंशन में जाएगी, कितना उसकी चर्चा बनाएगी। और जितने लोग देख रहे हैं सब तक बार बार अपनी सफाई पहुंचाने की कोशिश करेगी, चाहे 10 दिन खराब हो जाए। थप्पड़ लगने में लगी 10 सेकंड, और उसकी भूमिका बनाने में, दुखी होने में, सबको ये दिखाने में कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मुझे खामखा थप्पड़ जड़ दिया गया है, गुरुजी ने को पता नहीं इसने क्या सिखाया, मैं इसको छोड़ दूंगी नहीं। 1000 बातें भी याद आएगी, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए ये किया, आज इसने पता नहीं गुरुजी को कैसे पटा लिया, ऐसे भी शब्द बोले जाते हैं। पता नहीं उल्टी सीधी जाकर के क्या कानों में भर दी, और गुरुजी भी पता नहीं कैसे आ गए इसकी बातों में। ये है ना जीवात्मा की एक प्रैक्टिकल आपको दिखा रही। सब्र नहीं आएगा, आराम से नहीं सो जाएंगे कि मुंह पे लगा तेरा क्या बिगड़ा, तू तो साक्षी है जानन हारा, तू तो साक्षी है, रहेगा साक्षी पर क्या आ जाएगा। जितने एरिया में लगाना उसमें रोम रोम में कई अहम खड़े हो जाएंगे। और जिसने मारा उस दर्द तो उसको भी हुआ, बराबर दर्द होता है मारने वाले को भी और लगने वाले को भी। ये थोड़ी है यहाँ लगा यहाँ दर्द हुआ और हाथ पे नहीं हुआ। ये हाथ थोड़ा ज्यादा मजबूत होता है तो थोड़ा सा कम दर्द हो जाएगा, है? मुख थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है तो उसको थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दर्द बराबर है। देखो जरा, पर फीलिंग की बात विचार करो। इसलिए ये साक्षी जब तक है, जब तक जहां मैं की बात आ जाती है
और इस मैं में भी कितना ताना बाना, कितनी समृतियां फिर सामने आकर के, कितनी गुस्सा। मैं तो कल से सत्संग भी नहीं जाऊंगी, ये और चलेगा। अरे सबके बीच में मार दिया, इज्जत क्या रहेगी। मैंने इनको बताया, बोले चले ना जाइए ऐसे गुरु के पास, ये और बनेगा। देखो कौन दिखाई देगा, अपना पति। इन्होंने बेटे को बता दिया, कहते हो तो चलो हम चलते हैं, हम पूछेंगे आप ऐसे गुरु हो क्या। देखो क्या महाभारत शुरू हुआ। ऐसे होते हैं। कल से मत जाना ऐसी कुटिया पे। सबके बीच में थप्पड़ मार दिया, लगा तुम्हारे गुरु को बोल, किसी ने बोलना चाहिए जाके डॉक्टर को दिखाएं। ये अहम, ये है जगत अहम सबसे बड़ा हो, और कुछ नहीं है। देखो आप जरा इस पे विचार करो, थोड़ा बुद्धि लगाते हो तो। हमारे गुरुदेव हमेशा बोलते थे क्या, खगोल भूगोल सब झूठा। बोले कुछ नहीं हो रहा, विचारों की गड़गड़ाहट हो रही है आपस में, बस ये है विचारों। विचारों ने क्या से क्या बनाकर खड़ा कर दिया, और ये है अंदर की ममता। वह ममता फिर कहाँ पहुंची, घर। मीटिंग हुई, जिसका नाम लिया था गुरुदेव उसके घर पहुंचे, पूरे परिवार की मीटिंग होगी। और इससे बड़ा इतिहास क्या लिखोगे। एक बात की कितनी बड़ी मीटिंग हुई होगी ना, ऐसे ही। और अगर ज्यादा गुरुजी से लगाव है तो सबको ये बोलोगे, देखो गुरुजी सबको बोल दो, कोई भी है ना हमारे घर में ना पूछा दे ये बात, मेरा तो सत्संग आना बंद कर देंगे, और मैं सत्संग बिना जी नहीं सकती। आपने कितनी बड़ी गलती कर दी गुरुजी, मुझे अकेले में ऊपर बुलाकर मार लेते, चच्छे मार लेते। को करी तरक बढ़ावे शाखा, यूं बढ़ाते हैं तरकों की शाखाएं। हमारे गुरुदेव तो सबके बीच में डंडे मार देते थे, थप्पड़ मार देते थे। और हमारे बड़े स्वामी जी तो एक छोटी सी बात की गलती को सीधा कमर पे जड़ते थे, भारी डंडा। और किसी की हिम्मत नहीं उनसे ये पूछते किस नाम का डंडा लगाएंगे कमर में, इतना भी पूछ नहीं सकते। तभी हीरे बना गए वो, जितने उनकी शरण में आए सब हीरे बन गए। बस एक फायदा होता है भाई, वो जितने भी आए ना उनकी शरण में, सब घर छोड़ छोड़ कर साधु बने, किसके सामने रोए। अगर वो साधु साधु बैठ के भी अपने गुरु की बुराई करेंगे, उतनी हिम्मत होती नहीं थी। कर भी लेते होंगे तो उनके तक शिकायत पहुंच जाती थी। कर भी लेते होंगे, सब एक जैसे स्वभाव के तो मिलते नहीं, कोई ना कोई साधु आपस में। वही बात है, स्वभाव तो सबके एक जैसे है। मान लो दो चारों के बीच में बैठ के गुरु की बुराई भी कर दी, तो दूसरा सुन रहा, गुरु तक पहुंचा देता था आपके बारे में, ये बोला जिसको आपने डंडा मारा था। फिर 5 लोग थे, लोग तो क्या करेगा। देखो जमाना कितना बदल गया, कितने वर्षों में, 60 वर्षों में। फिर हमारे गुरुदेव का उनसे 10% स्वभाव था, बस उनके हिसाब से गुरुदेव तो 10 ही %। गुरुदेव 70-80 वर्ष की आयु में नहीं मारते थे किसी को। गुरुदेव 80 के बाद शरीर बुजुर्ग हो गया, समझा समझा कर थक गए। ये ही ज्ञान करवाते करवाते कि तू सोहम स्वरूप में क्यों नहीं ठहरता, तू ही वो है, तुझसे अलग कुछ नहीं है। जब उल्टी करनी दिखाई दे तब डंडा उठाने लगे थे। बाद में आदमी खिंच नहीं जाता रहे, 1000 बार समझाने के बाद भी वही काम कर नहीं। हम तो 43 वर्षों से गुरुदेव से जुड़े हुए, हमने कभी नहीं देखा। तो कहने का मतलब क्या है, क्या है इस जगत में। देखो एक अहम जीवात्मा को मैं करवा के किस प्रकार इस संसार में लपेटे पे लपेटा, मैं मेरे का, मान अपमान मेरा तेरा, बहन भाई परिवार। खुद कितनी बुराई कर लो उस समय सारे बहन भाई याद आएंगे। बस इसका नाम संसार है, इसी का नाम 84 है,
इसी का नाम जन्म मरण है। बिना हुआ, बिना हुआ ऐसे घूम रहा है। इसीलिए महापुरुषों ने जब अनुभव कर लिया तो क्या कहते हैं, न कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। न कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का अब न जचती है बात, जिनको जच गई, जिनको जच गई वो पार हो गए। किसके पार? अपने स्वरूप में आना। बोले फिर ये क्या है? बोले कुछ नहीं है ये भी, नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न तुल्य ये संसार सारा, यथा स्वप्न तुल्य ये संसार सारा, तू यूं ही स्वप्न में सुखी दुखी हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तू यूं ही स्वप्न में सुखी दुखी हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नहीं कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नहीं कुछ हुआ था न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम। ये तो है वास्तविकता, पर इससे विपरीत धारण क्या किया हुआ है, मान अपमान मेरा तेरा, मतलब पूरा रजिस्टर भर लो इनके भी शब्दों का। बस इससे घिरा हुआ चेतन जीव कहलाता है। इसका नाम है विप्रिय ज्ञान। और इससे पार जो ये स्वीकार लेता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, सब खेल है, मुझ आत्मा के सिवाय यहाँ कुछ भी सत्यता नहीं है, इसका नाम है सम्यक ज्ञान। तो ये ज्ञान जिसके हो गया ठहर गया उसको सम्यक ज्ञान है, जिसको नहीं हुआ उसे विप्रिय ज्ञान है। विप्रिय ज्ञान किसे बोलते हैं? उल्टा ज्ञान। ज्ञान तो है, ज्ञान है, जब इसको कहा थप्पड़ का अर्थ समझे आए आपको। ज्ञान तो है, ज्ञान ज्ञान अलग अलग नहीं होते, ज्ञान तो ज्ञान ही है। उसी ज्ञान के द्वारा विप्रिय ज्ञान और उसी ज्ञान के द्वारा सम्यक ज्ञान। अगर इसी ज्ञान के द्वारा आपको सही सही, सम्यक बोलते हैं सही सही ज्ञान, जैसा संसार है उसको सही सही देखना और जैसा परमात्मा का स्वरूप है उसको सही सही जानना, इसी का नाम है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। यानी वैसा ही फिर देखना। दर्शन का मतलब होता है देखना। बस यही पढ़ेंगे हम। विप्रिय ज्ञान में जी रहे हैं, यही दुख है, यही जन्म का चक्र बिना हुए घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। कब तक? जब तक ये विप्रिय ज्ञान आपके सामने से हट करके सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा। तो जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, भक्ति के भाव से, प्रेम के भाव से, ज्ञान के भाव से आपको सही सही दिखाना चाहते हैं, सीधी बात ये। और उनका, क्योंकि वो स्वयं अपनी आकृति को मिटा चुके हैं, सिर्फ उसमें रहकर प्रतीति मात्र रहेगी, तो तुम्हारी आसक्तियों से, तो आकृतियों से, तुम्हारे भाव से क्या बंधेंगे? तो किसी उससे नहीं बंधोगे। तुम चाहे भलाई कुछ आरोपित करते रहो, अज्ञानी तो करेगा ना। अज्ञानी का तो जैसा स्वयं का स्वभाव है, जैसी दृष्टि, नजर आए तेरी नजर का नजारा, जैसी तेरी दृष्टि है ना वैसे दिखता है सामने वाला। चाहे कोई कितना बड़ा महापुरुष हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई कैसा इंसान हो, अपनी दृष्टि कैसी है? जैसा इकट्ठे विचार कर लिए, जैसे संस्कार बन गए, जैसी वासना बन गई, वैसे सबको देखते हो। इसका नाम है दृष्टि। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखो हमारे महापुरुष वेदांत के सिद्धांत को कैसे प्रकट करते हैं। बोले कुछ नहीं है, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है।
वो बहुत ज्यादा तर्क वितर्क कुछ प्रमाण देने की बात ही नहीं करते, एक ही लाइन में बात को खत्म कर देते हैं। हम लोगों को आदत पड़ी है विस्तार विस्तार विस्तार, यूं है तो यूं कैसे, यूं है तो यूं कैसे, चलते नहीं एक कदम भी, रिजल्ट मांगते हैं आखिरी तक का। तो पहले एक कदम का तो जान लो, एक कदम चलोगे तो दूसरा कदम अपने आप दिखने लग जाएगा, 2 कदम चलोगे तो तीसरा कदम दिखेगा। नहीं चले तो अभी एक कदम है, पहले बता दो 1000 कदम पे क्या है। ये जीवात्मा की आज के समय में गति हो गई है, स्थिति हो गई है, इसलिए चैन नहीं आता। उथल पुथल दिमाग में खिचड़ी पका करके विप्रिय ज्ञान भर लेते हैं बल्कि, क्योंकि पकड़ तो होती नहीं, और फिर अपने को ज्ञानी भी मानना शुरू कर देते हैं ये भी सब, क्योंकि विप्रिय ज्ञान बच्चे को क्या पता कौन कौन सा सही है कौन कौन सा गलत है। इसलिए हमारे संतों ने कहा चलो गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मतलब गुरु के चरण जैसे जिस राह पर वो चल के गए हैं ना, उनके पीछे पीछे चलो, ज्यादा सवाल ना करो, प्रश्न ना उठाओ, किंतु परंतु ना करो, ज्यादा जानने की कोशिश ना करो। जितनी आपकी कैपेसिटी है उनकी शरण में और उनकी राह पर चलने से अपने आप जगह बनती रहेगी, अंदर खुपता रहेगा, जगह बनती रहेगी, अंदर खुपता रहेगा। बहुत जल्दी मत करो, भगवान ने भी कहा ना उगताए मन से ये ज्ञान प्राप्त होता और ना बिल्कुल उगताए व्यक्ति से और जल्दबाजी करने से भी नहीं होता। बोले कैसे, धैर्य के साथ चलते चलो, उनको ही ये ज्ञान ठहरता है। हम चले ही नहीं और रुक ही जाए बिल्कुल, जितना गुरु जी समझा रहे हैं समझाने दो, सुन आते हैं, वो क्या कम है, हम तो टस से मस नहीं होंगे, उनके भी ये ज्ञान नहीं। धीरे 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 समझ को बढ़ाते चलो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते चलो, चारों तरफ की बात मत पकड़ो। वो ये कह रहे थे उनकी आदि उधर की सुन ली उधर की सुन ली, कैपेसिटी है नहीं, खिचड़ी पका लेते हो। आजकल यूट्यूब पे दुनिया भर के महात्मा आते हैं, दुनिया भर के वो आते हैं, सारे दिमाग में सोच लेते हैं कि इनके सुन सुनकर हम ज्ञानी बन जाएंगे। क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि आपको इतनी गहराई कहाँ है जो आप अर्थ निकाल कर मूल में ठहरा लोगे। जैसे बच्चे को एक स्कूल में रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए? क्योंकि सबके पढ़ाने के कराने के तरीके अलग हैं। इसी तरह साधकों को गुरु के वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते चले जाना चाहिए। जब आपकी योग्यता बढ़ जाएगी तो आप खुद ही समझ जाओगे क्या मतलब है इसका। पर हमें बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा, बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा मारती है इंसान। कच्ची क्लास पास नहीं करी 10वीं की, पूछना सवाल है ये बताओ इसमें ये 10वीं में क्या था, ये आपने ये बोला तो इसका अर्थ बताओ। अरे हम तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। क्यों? सब तरह के शब्द शास्त्र की जब सुना रहे हैं तो उस काल में प्रयोग होते हैं। आपकी पकड़ जहां तक आप उतना पकड़ दो, बाकी छोड़ दो सब, बस। क्योंकि आपके दिमाग में वो टेंशन नहीं देगा, तनाव नहीं बनाएगा, और उतना तो धारण कर लो पहले, तो आपकी फिर क्या होगी, उनकी होती चली जाएगी, तरक्की हो जाएगी। ये एक आज आपको नियम बताया। तो इसलिए केवल उसे भूलवश स्वयं को सीमित मान लिया था। किसे मान लिया था? जो हमारा सदा ही मुक्त स्वरूप था। इस ज्ञान से जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम आज और उपदेश कर चुके, इसे हम कल समझाएंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान शिव।